हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है जातक कथा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको जो वीडियो है आने वाले समय में, वो समय पर उसकी जानकारी मिलती रहे। तो पाठ का नाम है जातक कथा। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है उलूक जातकम। आइए देखते हैं। उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार्य परिपूर्ण पुरुषम राजानम अकुर्वन्। एक बार अतीत के प्रथम कल्प में एक बहुत ही सुंदर, सौभाग्यशाली, हर प्रकार की आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा मतलब चौपायों ने अर्थात पशुओं ने भी एकत्र होकर के एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। उसके बाद पक्षी गणों ने हिमालय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चट्टान पर एकत्र होकर के विचार किया कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी, पर अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, किंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो न वर्तते, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्या इति उक्तवन्तः, किसी एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए या किसी एक को राजा बनाना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। इस प्रकार एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर एक व्यक्ति ने कहा, एक पक्षी ने कहा कि मुझे यह अच्छा लगता है। अतएका शकुनि सर्वेषां मध्यादशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम अश्रावयत्। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के बीच अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए ये बात 3 बार सुनाई। ततः एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यत्। तब एक कौवे ने उठकर कहा, ठहरो जरा, इसका इस समय राज्याभिषेक के अवसर पर ऐसा मुख है, तो सोचो जब ये क्रोधित होगा तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कड़ाहे प्रक्षिप्तास्तिलायु तत्र तत्रैव धड़क्ष्यामः। और ये जब क्रोध में आकर हम सबको देखेगा तो हम सब जलती हुई कड़ाही में पड़े हुए तिलों की भांति जल करके भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कहा। ये श्लोक है। एग्जाम में कभी कभी श्लोक भी आ जाता है, तो ये श्लोक आएगा तो 7 नंबर में आएगा। क्या है श्लोक देखें। नामे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यत्। कौवा कहता है कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक किया जाना अच्छा नहीं लगता है। बिना क्रोध में इसका मुख देखिए तो और सोचिए कि जब ये क्रोधित होगा तो कैसा हो जाएगा। सायो मुक्त्वा मह्यम न रोचते इद बिरुवन आकाशे उत्पतत। वह इस प्रकार मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार कहते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लूको भी उत्थाय एव एनम अन्नुधावत। उल्लू भी उड़ करके
उसका पीछा करता है। तत् आरभ्य तो अन्योन्यवैरिणो जातो शकुनया सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बना करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा खंड है वह नृत्य जातकम। ये देखें। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा राजसिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम। मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य द्विता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उसके बाद फिर सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत सुंदर थी। सा तस्य वरम दात यत्सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इद। उसने उसे वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा से अपने पति अर्थात स्वामी का चुनाव कर सकती है, चयन कर सकती है। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवत शकुन संगे सन्नपतत। हंसराज ने उसे वरदान दे करके हिमालय क्षेत्र में पक्षियों के साथ एकत्र हुए, एक सभा की। नाना प्रकार हंस मयूरादया शकुनगणा समागत एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतन। अनेक प्रकार के हंस, मयूर आदि पक्षीगण एकत्र होकर एक बहुत बड़ी चट्टान पर एकत्र हुए। हंस राजा आत्मना निश्चित रुचितम स्वामिकम आगत वृणुयात द्वैतरम आदिदेश। हंसराज ने अपनी इच्छा से अपने स्वामी का चयन करने के लिए अपनी पुत्री को आदेश दिया। सा शकुन संगे अवलोकयन्तीं मणिवर्णग्रीवं चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवत इत्यभाषत। उसने पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग जैसी गर्दन वाले एक सुंदर मोर को देखकर कहा कि यही मेरा पति होगा या यही मेरा पति हो, ऐसा कहा। मयूरा अद्यापि में बलम न पश्यस इति अत गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन् महता शकुन संघस्य मध्ये पक्षो प्रसार नर्तुम आरब्धवन्ता। नृत्यन चाप्रति छन्नो अभूत। मोर ने अपने मन में विचार किया कि देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ऐसा सोच करके अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर उस पक्षियों की भरी सभा में अपने पंख फैलाकर नाचना प्रारंभ कर देता है और नाचते हुए वो नग्न हो जाता है। नाचते हुए वह नग्न हो जाता है। सुवर्ण हंसा लज्जता अस्त नवहरी अस्त न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा। स्वर्ण हंस ने कहा कि इसको जरा सी भी लज्जा नहीं आती है अपने पंख उठाने में, जरा सी भी इसको शर्म नहीं आती है। नास्मय कतत्र पाए स्वद्वितरम दास्यामित्य कथयत। मैं ऐसे अपात्र को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। हंस राजा तदैव परिसन मध्य आत्मना भागने आए हंस पोतिका द्वितरम दात। हंसराज ने उस सभा के मध्य में अपने बहन के पुत्र यानी भांजे को अपनी पुत्री दे दी। हंस मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जता तस्मात् स्थान पलायता। मोर भी हंस पोतिका को न पाकर उस स्थान से पलायन कर जाता है, चला जाता है। हंस राजोपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत। और हंसराज भी प्रसन्न मन होकर के अपने घर को चले जाते हैं। आप लोग इस वीडियो से जुड़ें और अगला वीडियो जिस टॉपिक पर चाहें कमेंट करके बताएं। हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।